ऐसे कौन से काम हमारे यूट्रस को नुकसान पहुंचा देते हैं? अगर यूट्रस में इंफेक्शन है, यूट्रस में सूजन है, यूट्रस हेल्दी नहीं है, तो प्रेगनेंसी होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसको जानकर आप अपने यूट्रस को हेल्दी रख सकते हो, आप इन्फेक्शन से बच सकते हो, जिसके वजह से आपको इनफर्टिलिटी होती है, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको काफी लंबे मेडिकेशन के कोर्सेज लेने पड़ते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जी। हमारा गर्भाशय है, यूट्रस है, बिल्कुल एक इस मुट्ठी की तरह मांसपेशियों से बनी हुई संरचना, उसमें कोई हड्डियां नहीं होती हैं। गर्भ उसी में स्थापित होता है, रोपित होता है और पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी उसमें डेवलप होती है। लेकिन आज के समय में ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि यूट्रस रिगार्डिंग इश्यूज हो रहे हैं। सिंपली इन्फेक्शन जल्दी से पता नहीं चलते, जल्दी से पकड़ में नहीं आते, बहुत पुराने हो जाते हैं। उससे ट्यूब ब्लॉकेज, अनियमित पीरियड्स, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। PID बहुत एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो हम बच कैसे सकते हैं और किन तरीकों से ये हमें यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, होता क्यों, किस तरीके से हो जाता है, ये सब कुछ अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज है पुअर हाइजीन। अगर आप सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं, फैंसी सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स यूज कर रहे हैं जिसमें एरेशन नहीं है, हवा पास नहीं हो पाती है, तो ऐसे में बैक्टीरिया पनपते हैं और वो इन्फेक्शन सीधे बच्चेदानी के मुंह से यूट्रस तक जाता है और आपको गंभीर समस्या झेलनी पड़ती है भविष्य में। इसलिए सिंथेटिक के बजाय कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज करें। कॉटन में एरेशन बहुत अच्छा रहता है, हवा पास होती है तो बैक्टीरिया पनपने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी बात, हर 6 महीने पे अंडरगारमेंट्स को आप चेंज करें। इससे पहले भी कर सकते हैं अगर खराब आपको लगता है कि खराब हो चुका है, हार्ड और कड़क सा हो गया है कपड़ा, तो आप उससे पहले भी बदल सकते हैं। इसके अलावा धूप में अपने अंडरगारमेंट्स को सुखाएं, बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन करें अपने अंडरगारमेंट्स का, क्योंकि इन्फेक्शन कैरी करते रहते हैं आपके अंडरगारमेंट्स अगर आप उनको प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं, खुली धूप में नहीं सुखाते हैं। तो धूप में सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ग्रॉइन एरिया में स्किन को गोरा करने के लिए, हेयर्स को रिमूव करने के लिए कई तरीके के केमिकल्स आप मार्केट्स में से यूज करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो आपके बॉडी को हार्म करते हैं, पीएच डिस्टर्ब करते हैं, लीच कर देते हैं इकोसिस्टम को, जो वजाइनल इकोसिस्टम है। ऐसे में क्या होता है कि आपके वजाइना में, आपके यूट्रस तक इन्फेक्शन जाता है और कई बार इन क्रीम्स की वजह से स्किन बहुत डैमेज होती है। तो ये कई तरह की क्रीमें यूज करना बहुत ही गलत है। जो भी ऑथेंटिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, आप उसे बिल्कुल भी यूज ना करें। पूरी जानकारी लें, जो प्रोडक्ट आप अपने ग्रॉइन एरिया में यूज करते हैं उसकी पहले पूरी जानकारी लें, तब उसे यूज करें। इसके अलावा जब आप वॉशरूम जाते हैं, आप नहाते हैं, बॉडी क्लीन करते हैं, तो डाउचिंग, पानी का शॉवर अपने इनर बॉडी पार्ट्स में ऐसे देते हैं क्लीन करने के लिए, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। डाउचिंग बिल्कुल गलत है। साबुन का भी इस्तेमाल अपने ग्रॉइन एरिया में आपको अंदर की तरफ नहीं करना चाहिए। सेफ पीएच का वजाइनल वॉश आप यूज कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे कई प्रोडक्ट आपको रिकमेंड किए हैं जो सेफ है महिलाओं के लिए। आप सही पीएच का अगर वॉश यूज करेंगे तो आप इन्फेक्शन से बचेंगे। खुजली है, जलन है, फॉल स्मेल आ रही है, अजीब तरह का पीला हरा डिस्चार्ज आ रहा है, ग्रेश कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, फटे दूध सा डिस्चार्ज आ रहा है, ये सारे इन्फेक्शन के लक्षण हैं। तो इनको जल्दी से रूल आउट करना होगा आपको। अदरवाइज ये इन्फेक्शन अगर ज्यादा समय तक आपके शरीर में रहते हैं तो यूट्रस के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब्स को भी डैमेज करते हैं और इनफर्टिलिटी क्रिएट करते हैं। आपको कभी भी लगे कि आपको इचिंग चल रही है निचले अंगों में, इसके साथ ही आपको अजीब तरह का डिस्चार्ज आ रहा है जिसमें कुछ हरापन, पीलापन, ग्रेशनेस है, तो ऐसे में आप दही, संतरा, नींबू, आंवला, खट्टे फल, प्रोबायोटिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आपका वजाइनल इकोसिस्टम मेंटेन होगा, बॉडी पीएच मेंटेन होगा और इन्फेक्शन का घर जमेगा नहीं, वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही आप ध्यान रखें कि आपको एसिडिटी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। एसिडिटी कभी हुई, थोड़ा बहुत हुई, जैसे कभी कुछ हैवी खा लिया, ज़्यादा खा लिया, एसिडिटी हुई, लेकिन वो लंबे समय तक अगर आपको रहती है या आपको हमेशा ही एसिडिटी रहती है तो आपको यूट्रस इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे।
ऐसे में एसिडिटी को कम करें। इन्फ्यूजन्स, मैंने कई इन्फ्यूजन बताए हैं। खीरे को इन्फ्यूज करके पानी पिए, 1-2 घंटा रख दें पानी में सोख करके, उसके बाद उस पानी को कंज्यूम करें। नींबू पानी लें, आंवला वाटर लें, छाछ पिए। इन चीज़ों से आपके बॉडी पीएच ठीक रहता है, आपको एसिडिटी नहीं होती। लाल मिर्च का प्रयोग कम करें, काले मिर्च का प्रयोग करें। ये आपकी फर्टिलिटी के लिए भी अच्छा है और आपके पेट के लिए भी। यूट्रस के सीरियस इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, लेकिन इसके साथ आप अजवाइन की धुनी ले सकते हैं। अजवाइन एंटी माइक्रोबियल होती है, एंटी फंगल होती है, तो इससे आपके इन्फेक्शंस में जो सिम्टम होते हैं उसमें काफ़ी आराम मिलता है। आप 1 हफ्ते तक कंटिन्यू अजवाइन की धुनी ले सकते हैं। अजवाइन धुनी कैसे लेना है इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो अलग से भी बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।